और देखिए एक और अपडेट है, रूस और ईरान के बीच हथियारों की डील। रूस ईरान को देगा विध्वंसक हथियार, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स की डील पर मुहर। रूस ईरान को सुखोई 35 लड़ाकू विमान देगा। गाजा युद्ध के बीच यह सबसे बड़ी डील है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल अमेरिका को घेरने की, उन पर दबाव बनाने की कोशिश, और इस बीच रूस के साथ यह बड़ी डील। जी हां, तो एक तरफ रूस, चीन और ईरान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क हैं और ये आग और भड़कती नजर आ रही है। रूस ईरान की डील विश्व युद्ध का खतरा कैसे बढ़ा रही है, अब जरा आप ये समझिए ये खबर क्या है। रूस और ईरान के बीच सबसे बड़ी हथियार डील हुई है। अब इससे ईरान को क्या मिलेगा? सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिलेंगे, Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे, इसके अलावा याक 130 जेट हासिल होंगे ईरान को। मकसद इसका क्या है? ईरान की वायुसेना को मजबूत करना। ईरान के पास अभी कुछ स्ट्राइक विमान मौजूद हैं और निश्चित तौर पर इस डील के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत होगा। तो सवाल यही है कि ये जो गठबंधन बन रहा है, रूस, ईरान, चीन, क्या इससे तैयार हो रहा है परमाणु युद्ध का सीन? क्योंकि लगातार ये गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक नई गुटबाजी यहां पर देखने को मिल रही है वैश्विक स्तर पर। देखिए ईरान की ताकत बढ़ी तो क्या होगा ये समझना होगा। रूस के इशारे पर अमेरिका को ईरान चुनौती देगा और बढ़कर चुनौती देगा। लगातार तनाव तो बढ़ा ही है और गाजा जंग के विस्तार की आशंका भी इससे बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया मोर्चा भी खुल सकता है ईरान की ताकत बढ़ने पर। जी हां, ईरान को चीन से भी समर्थन हासिल है। चीन, रूस और ईरान एक साथ नजर आते हैं और हुती और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इससे और मजबूत होंगे, इसकी भी आशंका है। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को यह प्रभावित करेगा। अब देखिए जरूरी बात क्या है, ईरान पर कई तरह के पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। प्रतिबंधों की वजह से सैन्य शक्ति बढ़ा नहीं पा रहा है ईरान, लेकिन मंशा यही है, खुद को और ताकतवर बनाना। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका हथियार ना देने की वकालत करते हैं और ईरान की बढ़ी हुई ताकत पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डाल सकती है, इसकी संभावना है। और फिलहाल जो इजराइल के साथ हमास का युद्ध चल रहा है, उसमें भी ईरान की बड़ी भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, ये बड़ी डील और रूस का यूं ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होना, खास तौर पर अगर हम बात करें गाजा युद्ध की, बैटल ऑफ गाजा की, तो उस पर कितना असर डालता हुआ नजर आ रहा है? ईरान तो मजबूत हो ही रहा है। बिल्कुल समीर, ऐसा है कि मेरे हिसाब से दुनिया एक शतरंज की बिसात है और जहां पर मोहरे चले जाते हैं और जिसके द्वारा दुनिया का फैसला किया जाता है, और खिलाड़ी हैं रशिया, अमेरिका, चाइना। और देखा जाए तो ईरान को जो अभी हथियार दिए जा रहे हैं, आप बहुत सही कह रहे हैं कि इसका बहुत असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट के पावर इक्वेशन पर। और इस समय में जो जंग चल रही है इजराइल हमास की, हालांकि शायद हमास को ये सपोर्ट ना पहुंच पाए, पर अगर ये हथियार ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को मिलते हैं और हुथी को मिलते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट असर इजराइल के ऊपर पड़ेगा, उनकी सुरक्षा के ऊपर। दूसरी बात, ईरान जो ज़्यादा ताकतवर होगा तो और ज़्यादा वो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। उसके पास पहले ही कई बार वॉर ड्रिल कर चुका है। उस समय इसे बहुत बड़ा खतरा है कि जिस प्रकार से वो आज मिडिल ईस्ट में उसके साथी अमेरिका की बेसिस पर हमला कर रहे हैं और इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। तो उसको देखते हुए भी ये जो मदद मिलेगी, खास तौर से बहुत पावरफुल Su-35 और टैंक्स और हेलीकॉप्टर, ये वाकई में उनकी ताकत में बहुत इजाफा करेगा समीर। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर है, उससे जल्दी से अपने दर्शकों को वाकिफ करा दें। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन नजर आया है। वेस्ट बैंक के जनीन में चलाया गया बुलडोजर, हमास के ठिकानों को तबाह किया गया है इस ताजा एक्शन में। आईडीएफ ने जनीन में देखिए कैसे अपने एक्शन को आगे बढ़ाया है, कई जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है। इससे पहले भी हमने आपको वेस्ट बैंक की तमाम तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आईडीएफ के बुलडोजर
सड़कों को बर्बाद करते हुए, तबाह करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी ही तस्वीर अब जेनिन से सामने आ रही है, जहां पर आईडीएफ का बुलडोजर सड़कों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और गाजा जंग की बात करें तो इस जंग में इजराइल ने 1 लाख गोले दागे हैं और इजराइल ने गाजा में 90,000 गोले दागे हैं। लेबनान में 10,000 बार गोलाबारी की गई है। तो जबरदस्त तरीके से एम्यूनिशन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बड़ी तबाही हुई है उसके पीछे की वजह क्या है।